आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर संक्रियाएं हमने सीखी थी। कौन कौन सी संक्रियाएं हमने देख ली थी, जोड़ और घटाव की। तो लास्ट क्लास में हमने घटाव देखा था। सभी को याद है घटाव कैसे करते हैं? यस मैम। तो जब हमने घटाव देखा था तो उसके दो तरीके बताए थे। एक आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं और दूसरा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर कर। दोनों याद है बच्चों? यस मैम। यस मैम। हम्म। तो शुरू करते हैं। तब तक सभी बच्चे एक भिन्न अपने उसमें लिखो। मैं बोल रही हूँ, आप लिखें 2/3। मैम 2 मिनट ठीक है। रुको। हाँ, घटाव का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 2/3 लिखें। आगे मैम। माइनस 1/4। करें, सॉल्व करें सभी बच्चे। मैम अगर फिर से बोलना रकम। 2/3 माइनस 1/4। आंसर भी आने लगे। हम्म। तो 2/3 माइनस 1/4, तो सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं अब। तो अब आंसर हम देखते हैं क्या आता है। क्या करा, पहला तरीका आपका है कि हर को हर से गुणा कर लो और ऊपर कैसे, क्रॉस में गुणा करो। इसी तरीके से तो बताया था, क्रॉस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की 4 से माइनस 3 की 1 से। तो ये आपका आ गया 2 × 8 माइनस 3 × 3/12। तो ये सभी का बच्चों सही आंसर आया है कितना, 5/12। तो सभी को समझ में आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। दूसरा तरीका आपका एलसीएम का था, जिसमें आप एलसीएम ले सकते थे। जैसे आपका कभी एलसीएम बताओ, 14 और 21 का कितना होगा? 14 और 21 का एलसीएम बच्चों बताओ कितना आएगा? लासा लेना है, एलसीएम। लासा लेते हो आप, कैसे लेते हो 14 और 21 का? सबसे पहले देखो, 14 और 21 दोनों 7 के पहाड़े में आ रहा है, 7 दूनी 7। मैम 42। हाँ बिल्कुल सही। फिर 2 से भाग दोगे, 2 एकम, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 ऐसे ही रहेगा। 3 से भाग दोगे, दोनों कट गए, तो ये आपका कितना आ गया एलसीएम,
7 गुणा 2 गुणा 3, 7 दूनी 14, 14 तिया 42। सॉरी। तो 14 और 21 का एलसीएम कितना आ गया? 42। तो अब यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कितना, 5/14 और -6/21, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये आपको दो भिन्न दे दी गई हैं, दोनों भिन्नों का घटाव निकालना है। तो 14 की 21 से गुणा करोगे, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तब वो तरीका हमारा जो था कि हर की हर से गुणा कर लो और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आप 14 की 21 से गुणा करोगे तो बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 14 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 42। तो आप हर को क्या करने की कोशिश करो? 42 लाने की कोशिश करो। तो हर को 42 लाने के लिए क्या करते हैं? सभी बच्चे बताएं इसका आंसर कितना आएगा? 5/14 की गुणा 3 से मैंने बताया था ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो भिन्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा और 14 तिया 42 हर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी भिन्न 6/21 की गुणा किससे ऊपर नीचे करें? 2 से, ताकि आपका हर क्या हो जाए? 42। तो दोनों का हमने हर क्या कर दिया? 42 कर दिया। 14 की 3 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा, 21 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। 42। हाँ, आप सॉल्व करके बताओ भिन्न का आंसर कितना होगा? आने लगे आंसर। तो ये आपका हो गया 15/42 और ये हो गया 12/42। तो 42 कॉमन ले लो तो आपका 15 - 12 आ जाएगा ऊपर, 15 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? 3/42। अच्छा, 3/42 को और छोटा लिख सकते हैं? बताओ। 3 और 42 कट रहे हैं एक दूसरे से, तो काट दो। कट नहीं रहे हैं। 3 एकम 3। यस मैम। 1/14। हाँ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/14। तो यदि एक भिन्न बटे चार। आपकी लास्ट में यदि किसी संख्या से भाग दी जा सकती है तो भाग देकर छोटा कर दिया करो। ठीक है, सबको क्लियर है? इसी तरह कभी यदि आपकी क्वेश्चन में मिश्र भिन्न आ जाए, 5/1/2 या कोई भी मिश्र भिन्न, तो हमेशा हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग, चारों तरह की जो ऑपरेशंस हैं वो हम सिर्फ उन्हीं भिन्नों पे लगाते हैं जिनमें सिर्फ अंश और हर हो। तो हम मिश्र भिन्न को कैसे, मिश्र भिन्न जब भी आएगी तो उसे हम अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। इसीलिए आपको बताया था कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो जल्दी से बताओ, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और 11/2। कितना? 11/2। 7 कैसे? 11। हाँ, 11/2। 11/2 5 की 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11/2। तो क्लियर है, 11। 11/2 आ जाएगा। तो जब भी आपको कुछ भी जोड़, घटाव, गुणा या भाग करनी होगी तो आप क्या करेंगे? वो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। क्लियर है? सभी बच्चे बताओ, यस क्लियर? मैम। तो अब आप एक क्वेश्चन का बताओ आंसर, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। दोनों मिश्र भिन्न दे रखी हैं, पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो और उसके बाद इनका घटाव करके बताओ कितना आएगा। और इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करें और उसके बाद उसका आंसर पोल में दें। पहले आपको दो मिश्र भिन्न दे रखी हैं, दोनों मिश्र भिन्न को बदल लो अनुचित भिन्न में और उसके बाद उनका घटाव कर दो।
आने लगे बच्चों वोट, पर ध्यान से बच्चों आंसर दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। 12 5/6 को बदलो, 12 6 की 6 से गुणा करो और फिर 5 जोड़ो बटा 6, तो 12 6 72 प्लस 5 77/6। इसी तरह दूसरा भी बदलो, 9 1/4 कितना हो जाएगा, इसी तरह 9 की 4 से गुणा करोगे 36, 36 प्लस 1 37/4। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, मैम आपकी ये आ आवाज गया। नहीं आ रही। बच्चे जैसे मेरी आवाज नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क का इशू होगा। आप या तो लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो या घर में ऐसी जगह पे जाएं जहां नेटवर्क अच्छा हो। ठीक है, या तो लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो या घर में ऐसी जगह पे जाओ जहां नेटवर्क अच्छा हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अनुचित भिन्न में क्या आ गया, 77/6 माइनस 37/4। अब इन्हें घटाव करके बताए कितना आएगा। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो माइक खोल के पूछ सकते हैं। चाहे तो आप 6 और 4 की गुणा कर लो, नहीं तो 6 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, जौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा हो वैसा कर लो, दोनों मेथड इजी हैं। सभी बच्चे से सॉल्व करें। 6 और 4 का एलसीएम देखो, वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 4 दोनों के पहाड़े में आती है। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके, जल्दी से बच्चों आंसर दें। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 12। 6 और 4 का एलसीएम कितना आया आपका, 12। 6 और 4 दोनों के पहाड़े में 12 आती है और सबसे छोटी संख्या है, 6 दूनी 12, 4 तियां 12। तो हर को 12 लाने की कोशिश करो, करो हर को 12 लाने की कोशिश बच्चों। 77/6, 2 से ऊपर नीचे गुणा करो तो आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 37/4 की 4 की 3 से गुणा करोगे ऊपर नीचे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बच्चों सॉल्व करके बताओ अब क्या आएगा। बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रखें। आ रहे हैं बच्चों वोट, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अच्छा अब तो सादा, बस जरा सी गुणा करनी है और घटाव करना है, अब तो सिर्फ गणना नहीं रह गई, जल्दी से बताएं। सबको पोल में आंसर देना आता है ना बच्चों। हम्म आपके फोन में नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, 3 बिंदु को क्लिक करोगे तो अगले उसमें आपका क्या लिखा आ जाएगा, एक्टिविटीज, गतिविधियां लिखा आ रहा होगा सबसे नीचे।
सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां, उस पर क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके पोल पर क्लिक करें, दबाएं, तो आपके 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे, ए बी सी डी। फिर जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट का बटन दबाएं। जब वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे इसका। मैम आवाज कट कट क्या? बच्चों आवाज करके आ रही है आपको तो नेटवर्क का इशू हो सकता है। आप घर में ऐसी जगह जाएं जहां नेटवर्क अच्छा आता हो। ठीक है, जहां नेटवर्क अच्छा आता हो ऐसी जगह जाएं, या फिर जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन बी सी डी को भी एक एक वोट दिया है। तो बच्चों आंसर देखते हैं अब इसका क्या होगा। तो क्या था आपका, आपने सबसे पहले क्या करा, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया। तो आपका पहले मिश्र भिन्न दे रखे थे 12/5/6, जिसे हमने बदल लिया, तो आपका कितना आ गया, 77/6। दूसरा मिश्र भिन्न था 7/9 जिसे हमने अनुचित भिन्न में बदल लिया, तो कितना आ गया, 37/4। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया था, 77/6 माइनस 37/4। क्लियर है यहाँ तक। फिर नीचे दोनों के हर का हमने क्या मैम किया, हाँ, दोनों के हर का हमने लासा ले लिया। 6 और 4 का लासा कितना आ गया, 12। तो 6 और 4 का लासा सबको समझ में आ रहा है। 12 कैसे आया, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे, 3 ऐसे ही रह जाएगा ये। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ये पूरा पूरा कट गया। तो आपका लासा क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। 12 आपका लासा आ गया। तो लासा 12 आने के कारण हमें हर को क्या करना है, 12 लाना है। तो हर को 12 लाने के लिए 6 को 2 से गुणा करेंगे और 4 को 3 से। तो भिन्न भी ना बदले और हर भी 12 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। सबको यहाँ तक क्लियर है। आप गुणा करके यस बताओ। मैम। हाँ, आप गुणा करके बताओ कितना आएगा। 77 की 2 से गुणा करोगे, तो 77 की 2 से गुणा करनी है बटा 12, और इधर 37 की 3 से गुणा करनी है बटा 12। यही तो है। तो ये आपका आ गया, 77 की 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 154। और यहाँ आपका 3 से गुणा करोगे, 3 सत्ते 21 का 2, तो 111/12। 154 में से 111 माइनस करोगे, कितना आ गया, 43/12। तो सभी बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया लगभग सही दिया। 43/12 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर है, सभी बच्चे नोट करें। आंसर बिल्कुल सही दिया बच्चों, 43/12। ठीक है, तो यहाँ आप माइनस करोगे, 154 में से 111 माइनस करा, कितना आ गया, 43। 43/12, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 43/12। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। सबको क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलें। नेक्स्ट को इसकी संक्रिया देखते हैं, गुणा। अगली संक्रिया हम इसकी कौन सी देखेंगे, गुणा की। चलिए, सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, गुणा। तो गुणा में बताएं, क्या आपको पता है भिन्नों की गुणा हम कैसे करते हैं।
भिन्नों में गुणा कैसे करते हैं, तो इसको हम आज दो तरीकों से सीखेंगे। एक तो पूर्ण की संख्या की भिन्न से गुणा करने और दूसरी भिन्न की भिन्न से गुणा करके। ठीक है, एक तो हम भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणा करके देखेंगे और दूसरा भिन्न की भिन्न से गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक एक बच्चों कोई वो नहीं है, बहुत इजी सा है, ध्यान से बस एक बार देखना है आपको। भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणा कैसे करेंगे, एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ 4 आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। 4 पूर्ण संख्या है और 2/3 क्या है, आपकी भिन्न है। तो इन्हें गुणा करके बताओ बच्चों कितना आएगा। 4 की गुणा 2/3 से करेंगे तो कितना आएगा, बताएं, गुणा करके कितना होगा। मैम 15/3। कैसे, बहुत अच्छे बच्चों, आपके 8/3। 8/3। इसका आंसर क्या आएगा, 8/3। ये यदि आप हर में कुछ नहीं मान रहे हो तो एक मान लो। तो दो पूर्ण संख्या की भिन्न से गुणा करते हैं तो ऊपर की जो संख्या है उसकी गुणा ऊपर की संख्या से करते हैं। 4 की 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। नीचे वाली संख्या की गुणा आपस में करेंगे, 1 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। बात समझ में आई, 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आठ यस बटा मैम। तीन और कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा जैसे 4/2/3 आपने देखा होगा मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न वाला हो क्या होता है, वो एक होती है, पूरी संख्या एक होती है। तो उसमें मत कंफ्यूज होना, मिश्र भिन्न को वो अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो आपका कितना आ जाता है कि 4 की 3 से गुणा करी और +2 ऐड करा बटा 3, तो 4×3 = 12 +2 14/3। वो आपका मिश्र को अनुचित भिन्न में बदलना होता है। यहाँ हमारी मिश्र भिन्न नहीं है, यहाँ हमारी दो संख्याएं हैं, एक 4 है और दूसरी 2/3 है। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं जिनकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। बात समझ में आ रही है। एक भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करना है, ये आपका मिश्र भिन्न एक ही संख्या होती है और उसे हम अनुचित भिन्न में बदलते थे तो हमारा 14/3 आता था। क्लियर है सब बच्चों को, बताओ सब बच्चों को समझ में आया। ऊपर वाली संख्या की गुणा आपस में करनी है, नीचे वाली संख्या की गुणा आपस में करनी है, तो गुणा आपका कितना आ जाता है, 8/3। समझ में आया, आगे चले। तो ये आपका क्या आ गया, 8/3। अच्छा, यदि यहीं पे हम यदि कोई ऐसी संख्या ले लें, जैसे आपकी संख्या की गुणा करवा दें 3 की 5/6 से, तो बताओ कितना आएगा। 15/6। 15/6। मैम 15/6। 15/6 आ रहा है सभी बच्चों का। अब क्या हम इसे और सरल कर सकते हैं, बताओ बच्चों, किसी संख्या से भाग दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही मैम समझ 3 गए, से। हाँ बिल्कुल सही आने लगे आपके आंसर। 3 से दोनों संख्याएं भाग दी जा सकती हैं, 3×5 = 15, 3×2 = 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5/2। हम इसे और सरल करके कर सकते हैं कि हमने 3 से भाग दे दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 5/2। तो आंसर को हम और सिंपल सरल कर सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों सही है, 15/6 भी सही है और 5/2 भी सही है। बस आपको ऑप्शन में देखना है, जौन सा ऑप्शन आपका दे रखा हो वो आप सही लगा दीजिएगा। सबको समझ में आया। मैम ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप पोल सेक्शन में करें, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। 30 की गुणा करनी है 7/20 से, तो बताओ कितना आएगा। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना बच्चों। आने लगे आपके वोट बच्चों, सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
सभी बच्चे पोल में आंसर दें। सबको पोल में आंसर देना पता है ना? 3 डॉट दिख रहे होंगे आपके फोन पे, सबसे नीचे हाथ के पास में देखिए। आवाज माइक का होगा, वीडियो का होगा, फिर हैंड रेस बना होगा, उसके बाद 3 डॉट होंगे। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा एक सबसे लास्ट एक्टिविटीज का, ढूंढे गतिविधियां एक्टिविटीज का, उस ऑप्शन को क्लिक करें। तब आपका पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके, उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें, उसे दबाएं और फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर आपका सबमिट हो गया है, मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों का आंसर आ गए। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को भी पोल में आंसर देना नहीं आ रहा हो तो माइक खोल के पूछ सकते हैं। किसी को भी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो माइक पे पूछ सकते हैं बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो पोल में। हम्म सभी बच्चे आंसर दें पोल में, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन BCD के लिए भी एक आध वोट गए हैं। तो बच्चों बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? 30 की गुणा 7/20 से करनी थी, तो आप गुणा करो। तो पहले भाग देना चाहो तो पहले भाग दे दो, या फिर पहले गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो। 7 की 30 से गुणा करोगे 210/20। 210/20 आप किसी से भाग दे सकते हो, 10 से दे सकते हैं। 10 दोनों के पहाड़े से 10 से कट रहा है। 10 दूनी 20। 10 की 21 से गुणा करोगे तो 210। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 21/2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सभी बच्चे बताएं। या डायरेक्ट ही आप पहले ही 10 से गुणा कर भाग दे देते तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो पहले ही आपका 3/2 आ जाता, तो गुणा कर देते 3 की 7 से 21 और 21/2। तो आप बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए आंसर सही है बच्चों, 21/2। किसी को भी बताएं, कोई कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट इसमें? आगे चलें। ठीक है, यस मैम। अब हम आगे देखते हैं भिन्न की भिन्न से गुणा। तो अब भिन्न की भिन्न से गुणा करके बताओ, ये आप सभी को समझ में और अच्छे से आ जाएगा। कितना? 4/3 की गुणा 5/6 से करेंगे तो कितना आएगा? मैम 20/18। बिल्कुल सही। पर क्या हम इसे और सरल रूप में लिख सकते हैं? किसी से भाग दे सकते हैं दोनों संख्याओं को? यस मैम। किससे? ओके हाँ, दे दे। मैम 10/9। हाँ, बिल्कुल सही।
सभी बच्चों को समझ में आया? क्या आया आपका? 10/9। 10/9। ठीक है। हाँ, 10/0 नहीं, 10/9 लिखने में वो हो गया होगा। हाँ ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है? आपका क्या आ गया? 10/9। ऊपर की गुणा संख्या की गुणा ऊपर की संख्या से करी, 4 की 5 से गुणा करी, तो आपका कितना आ गया? 20। नीचे 3 की 6 से करी 18, 20/18, 2 से भाग दे दिया, तो आपका कितना आ गया? 10/9। क्लियर है? तो चाहे तो आप गुणा करके कर लो, या फिर यहीं पे ही भाग दे सकते थे, 2 से भाग दे देते। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका यहीं पे ही आ जाता। 2 की 5 से गुणा करोगे 10 आ जाएगा, नीचे 3 की 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा। ठीक है। तो संख्याओं को पहले ही काट के और आसान करना चाहो तो पहले ही काट के और आसान कर लिया करो। जैसे आपकी कोई भी संख्या इस तरीके की है, 4/12 और मल्टीप्लाई में 3/7, तो क्या आ जाएगा बताओ? गुणा करो दोनों भिन्नों की। मैम 1/7। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। आपने एकदम सही बताया। पहले 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। फिर 3 से भी भाग आपका चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आपका क्या बचेगा? 1/7। सबको समझ में आया? यस मैम। या फिर आप क्या करते? इतनी बड़ी पहले गुणा करते, फिर भाग देते, तो फायदा कुछ होता? 4 तिया 12, और नीचे पहले 12 की 7 से गुणा करते, 84, फिर 12 से भाग देते, तो 1/7 आता। उससे अच्छा आपने पहले ही भाग दे दिया। बात क्लियर है? आंसर दोनों जगह से सेम आएगा, तो पहले ही भाग देना अच्छा रहता है ना? तो एक क्वेश्चन करें अब सॉल्व। सभी बच्चे एक क्वेश्चन ऐसे पोल में आंसर देंगे। 14/15 की गुणा ये है 5/7 से। इसका आंसर सभी बच्चे पोल पे देंगे। पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे इसका आंसर पोल पे दें। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी करें बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर पोल में दें।
बच्चों क्यों देर लग रही है, कुछ बताएं। किसी के बच्चे को पोल में नहीं आंसर देना मिल रहा है, या पोल काम नहीं कर रहा है आपके फोन में, या क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन तो यदि कॉपी पे आप सॉल्व कर रहे हो 1 सेकंड में हो गया होगा। Yes, ma'am. तो इतनी देर क्यों लग रही है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों, इतने कम बच्चों वोट, आप सब बच्चे क्यों नहीं देते हो आंसर पोल में? पोल में आंसर बच्चों आपको देना है, आपकी अटेंडेंस उसी से लगती है। पोल में आप आंसर देते हो ना, उसी से ही आपकी अटेंडेंस और वही आपका टेस्ट है। तो पोल में आपको आंसर जरूर देना है बच्चों। अब देखते हैं इसका आंसर, देखो पहले ही भाग दे देते हैं, 7 से भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इधर 5 से भाग दे देते हैं, 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो अब आपका क्या आया, ऊपर की संख्याओं का गुणा करें, 2 की 1 से गुणा करेंगे 2, नीचे 3 की 1 से गुणा करेंगे 3। तो आपका कितना आ गया, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। बताओ बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर? तो Yes, अब ma'am. आगे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी था। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, इसे बस आप एक बार बस सरसरी नजर से देख लें। क्या कहना चाह रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होता है या तो दोनों संख्याओं से बड़ा होता है या बड़ी संख्या के बराबर होता है। जैसे जब हम दो पूर्ण संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, 2 की 4 से गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल जो है वो 2 से भी बड़ा आ रहा है और 4 से भी बड़ा आ रहा है। 8 हमारा 2 से भी बड़ा है, 8 हमारा 4 से भी बड़ा है। तो गुणनफल या तो दोनों संख्याओं से बड़ा आता है या बड़ी संख्या के बराबर आता है। तो जैसे आपका 5 की 1 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या क्या है, 5। बड़ी संख्या 5 है तो आपका गुणनफल क्या आया, 5 के बराबर आ गया। तो या तो बड़ी संख्या के बराबर आता है गुणा, या फिर दोनों संख्याओं से बड़ा आता है। ठीक है, यहाँ तो बात कर रहे थे हम पूर्ण संख्याओं की। लेकिन यदि अब हम भिन्नों की बात करें, क्योंकि हमारा फ्रैक्शंस चल रहा है टॉपिक, तो भिन्न में एक होती है हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, हमारा अंश छोटा होता है। अंश कैसा होता है, छोटा होता है, वो छोटा। हमारी भिन्न होती है उचित भिन्न। जैसे हमारा अंश क्या है, 1/2, 2/3, इस तरह की भिन्न हमारी क्या होती है, उचित भिन्न होती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो हैं 1 से छोटी होती हैं। 1/2 का मान क्या हुआ, 1/2 का मान 1 से कम है, 2/3 का मान 1 से कम है। तो जब इनके मान 1 से कम है, तो जब हम इनकी गुणा करते हैं, दो भिन्नों की गुणा करेंगे, तो दोनों भिन्नों की गुणा करने पर हमें उनका जो गुणनफल है, जो गुणनफल है वो दोनों भिन्नों से भी छोटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं जिनकी दोनों की वैल्यू 1 से कम है। तो उनकी गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो उससे भी छोटा आएगा। बात समझ में आई? Yes, ma'am. और जब हम अनुचित भिन्न की बात करते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न जैसी होती है जिनमें अंश बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में आपका अंश बड़ा होता है, तो आपकी जो भी भिन्न होती है, जैसे 3/2 है, 5/4, तो इन सब का मान 1 से बड़ा होगा। जब दोनों भिन्नों का मान 1 से बड़ा होगा, तो इनके गुणनफल का भी मान क्या होगा, इन दोनों भिन्नों से बड़ा होगा। तो अनुचित भिन्न में दोनों भिन्नों का मान उससे बड़ा होता है, और उचित भिन्न में दोनों भिन्नों का गुणनफल से छोटा होता है। ठीक है, तो बस इसी तरह आपको समझाने का बस इतना था कि उचित भिन्न समझ के चलो कि ये लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होती है, और अनुचित भिन्न 1 से बड़ी होती है, इसीलिए उनका गुणनफल छोटा या बड़ा आता है। ठीक है, तो बस ये आपको बताया गया था। अब क्वेश्चन ही देखते हैं, मेन आपको क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों पोल सेक्शन में दो।
ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब तो जल्दी से दो ना बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे दें आंसर इसका पोल सेक्शन में। आने लगे बच्चों वोट आपके। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। बच्चों ध्यान से, आंसर में क्या गलती कर रहे हो, जब भी पूर्ण की भिन्न से गुणा करो बटे में एक समझ लिया करो। अब ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, नीचे की संख्या की गुणा नीचे। जल्दी से इसका आंसर दें बच्चों पोल में। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी सभी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर दें पोल में। मैम कर लिया। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन सी के लिए भी 3 वोट गए हैं और डी के लिए भी 1 वोट गया है। तो बच्चों क्या गलती आ रही है, आपको मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाली संख्या से, 4 की 3 से गुणा करोगे 12, 12। और नीचे 2 एकम 2, तो आपका 12/2 आ गया। 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6/2। हाँ, 12/2 या 6। क्लियर है बच्चों? बताओ किसी को कोई डाउट? सबको समझ नो में मैम। आया? पूर्ण की भिन्न से कैसे गुणा करनी है? ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से, 4 की 3 से गुणा करोगे 12, नीचे 2 एकम 2, तो 12/2 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। एक क्वेश्चन और दे बच्चों, इसके साथ साथ यदि कभी भी आपकी मिश्र भिन्न दे रखी हो, मिश्र भिन्न, तो कभी भी गुणा में मिश्र भिन्न को हम नहीं लेंगे, मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे? अनुचित उचित भिन्न में भिन्न। बदलेंगे। सबको याद है? तो यदि कभी आपकी कोई भी संख्या गुणा में दे दी गई, जैसे 3/2/5, 3/2/5 दे दी गई, उसकी गुणा आपसे कह दी गई 1/2 से करो, तो आप कितना आएगा गुणा करके बताएं। पहले इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेना, उसके बाद 1/2 से बताओ गुणा करके कितना आएगा। पहले बताओ 3/2/5 कितना होगा? 17/5।
हाँ बहुत बढ़िया, 17/5। तो ये आपका आ गया 17/5। इसकी गुणा 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ बच्चों, गुणा में इतना टाइम क्यों लगता है? ऊपर वाली संख्या की गुणा मैम ऊपर वाली। 17/10। हाँ बिल्कुल सही। ऊपर की 17 की गुणा 1 से करनी है, 17 एकम 17। नीचे 5 की गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10। तो बताओ यहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम आई बच्चों? 17/10 बिल्कुल सही। सबको क्लियर है 17/10? यस ठीक है, मैम। तो अब आगे चलें। तो 17/10 सबको समझ में आया, तो अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे भी देखो आपकी दोनों किस तरह की है, मिश्र भिन्न है। दोनों मिश्र भिन्न है। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो, फिर गुणा करके बताना कितना आएगा। ठीक है, फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दोगे। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करो। दो भिन्न दे रखी है, दोनों मिश्र भिन्न दे रखी है। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो, फिर गुणा करके बताओ कितना आएगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बहुत बढ़िया, अब तक जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें इसका। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो बच्चों। 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने, अधिकतर ने ए दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने बी दिया। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर ए ही है। तो जिसी भी बच्चों को नहीं आया हो समझ में, तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। हमने क्या करा, पहले 4 2/3 को बदल लिया। 3 चौक 12 और 2 14/3। ये आपका कितना हो गया, 14/3। और 3 1/3 कितना हो जाएगा, 3 1/3 आपका, 3 तिया 9 और 1 10/3। दूसरा आपका हो गया 10/3। सबको समझ में आ रहा है? दोनों भिन्नों को हमने क्या करा, अनुचित भिन्न में बदल लिया। जब इन्हें बदल लिया, अब तो हमारा कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा। 3 के पहाड़े में न 10 आता है ना 14। तो अब हम गुणा कर देंगे। 14 की गुणा 10 से करेंगे, 14 धाई 140। 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। ए सही आंसर है बच्चों। हाँ, सबने सही आंसर दिया, इसका आंसर ए है। क्लियर है? यस तो मैम। यहां तक बताएं, सभी को गुणा समझ में आई?
तो आज Yes, हमने ma'am. गुणा किस किस की सीखी? मैम। तो आज हमने गुणा सीखी, केवल एक पूर्ण संख्या की गुणा कैसे करते हैं, पूर्ण संख्या की गुणा कैसे करते हैं, बटे में एक समझ लो, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे की संख्याओं की नीचे की संख्याओं से। तो 8/3। यदि भिन्न हो तो भिन्न की गुणा कैसे करते हैं, 5/7 से गुणा करें तो ऊपर की संख्याओं की गुणा आपस में, 2×5 = 10 और नीचे 7×3 = 21। और इसी तरह अभी हमने क्या देखा, भिन्नों की गुणा, मिश्र भिन्न की देखी। मिश्र भिन्न आपकी क्या थी, 4 2/3 और आपकी दूसरी थी 3 1/3। तो दोनों की गुणा देखी तो ये आपका कितना आ गया, 14/3 और 10/3। जिनको हमने गुणा करी तो आपका कितना आ गया, 104। 140/9. हाँ, तो दो तीन तरह की गुणाएं देखी हमने आज, तीनों तरह की क्लियर है। पहले पूर्ण संख्या से गुणा करके देखी, फिर भिन्नों की भिन्नों से गुणा करी और फिर मिश्र भिन्न ले लिए। बात सबको समझ में आई गुणा की? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो सभी को क्लियर है? तो इसमें किसी को कोई कोई Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछना हो तो पूछ सकते हो बच्चों। तो अब आप अपना होमवर्क देखते हैं। होमवर्क आप लोग अपनी अवंती की वर्कबुक खोल लें। अवंती की वर्कबुक में पेज नंबर आपका कौन सा है, पेज नंबर 26, 25 26 पे आ जाए, 25 पे आ जाए। पेज नंबर 25 में आपका भिन्नों की गुणा एवं भाग दे रखा है, ठीक है। तो पेज नंबर 25 पे आए, पेज नंबर 25 पे आपका कॉन्सेप्ट है 18 भिन्नों की गुणा एवं भाग। तो उसमें उदाहरण जो जो गुणा के हैं आप वो कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज में भी जो आपकी गुणा की है वो कर लीजिएगा। तो 25 26 27 में सिर्फ गुणा वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, भाग वाले मैं अगले टर्न पे आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सभी को होमवर्क समझ में आया, पेज नंबर 25 26 और Yes, ma'am. 27? Yes, ma'am. तो आज की क्लास के लिए बच्चों आपका यहीं तक का था गुणा। अगली क्लास में हम भाग सीखेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। No, ma'am.